हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रिया। मैं 28 साल की हूँ, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि मैं 22 की लगती हूँ। चेहरा ऐसा गुलाबी, आंखें ऐसी चमकदार, बाल लंबे काले, कमर पतली और मुस्कान ऐसी कि कोई भी एक बार देखकर रुक जाता है। शादी को 6 साल हो गए, लेकिन मेरी खूबसूरती देखकर लोग पूछते हैं, ये तो अभी कॉलेज की लड़की लग रही है। मैं हंसकर टाल देती हूँ, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा लगता है। तारीफ़ें सुनकर दिल खुश हो जाता है, खासकर जब कोई मेरी आंखों में झांककर या मेरे होठों की मुस्कान पर ठहर जाता है। कौन नहीं चाहता अपनी तारीफ़। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि घर में उनका ध्यान ही नहीं मिलता। सुबह जल्दी निकल जाते, रात को थक कर लौटते, और बातें भी बस ज़रूरी वाली। रोमांस वो सपने में भी नहीं। मैं अकेली रहती हूँ, घर संभालती हूँ, लेकिन दिल में ढेर सारे ख्वाब दबे रहते हैं। वो छोटी छोटी बातें, वो नरम स्पर्श, वो लंबी रातों की गपशप। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन वो कहते, रिया मैं थका हुआ हूँ, समझो ना। फिर चुप हो जाते। मैं चुपचाप रो लेती, लेकिन किसी को नहीं बताती। घर में उनका छोटा भाई मेरा देवर आरव रहता है। उम्र 24 की, लंबा गोरा फिट बॉडी, गांव से शहर आया है पढ़ाई के लिए, लेकिन बातें ऐसी करता है जैसे बचपन से मेरे साथ बड़ा हुआ हो। शुरू में तो बस भाभी कहकर पुकारता था, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। एक दिन बारिश हो रही थी तेज़। मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। अचानक बिजली चली गई। मैं डर गई, अंधेरा हो गया। आरव दौड़कर आया, बोला, भाभी डरो मत, मैं हूं ना। उसने मोबाइल की टॉर्च चलाकर मेरे पास आई। हम दोनों बालकनी में खड़े रहे। बारिश की बूंदें छींटे मार रही थीं। उसने अपनी जैकेट मेरे कंधे पर डाल दी। बोला, भाभी भीग जाओगी। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उसकी जैकेट में उसकी खुशबू थी। दिल में कुछ हलचल हुई। मैंने कहा, आरव तू अच्छा लड़का है। वो मुस्कुराया, बोला, भाभी आप तो देवी हो। फिर उसके आने जाने का सिलसिला बढ़ गया। कभी चाय पीने आता, कभी कहता, भाभी आपकी बनाई सब्जी खाने का मन है। मैं बना देती। वो सामने बैठकर खाता और बीच बीच में तारीफ कर देता। भाभी आपकी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, या आपकी मुस्कान देखकर दिन बन जाता है। मैं शर्मा जाती, लेकिन अंदर से खुशी होती। एक शाम मैं किचन में खाना बना रही थी। वो पीछे से आया, बोला, भाभी आप इतनी मेहनत करती हो, फिर भी इतनी फ्रेश कैसे रहती हो। मैं मुड़ी। वो बहुत पास खड़ा था। मैंने हंसकर कहा, बस ऐसे ही आरव। उसकी आंखों में कुछ था जो मैं समझ गई, लेकिन मैंने नज़रें फेर लीं। दिल बोला, रिया ये तेरा देवर है। दोस्तों, अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दो ना दोस्तों, प्लीज़। वीडियो बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, बस एक क्लिक से आपका सपोर्ट मिल जाता है। सब्सक्राइब कर दो ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हमारी बातें गहरी हो गईं। वो मुझे अपनी पढ़ाई की परेशानियां बताता, मैं उसे घर की बातें। एक रात पति बाहर गए थे मीटिंग के लिए। मैं और आरव छत पर बैठे थे। हवा ठंडी थी। उसने अपनी स्वेटर मेरे कंधे पर डाल दी। बोला, भाभी सर्दी लग जाएगी। मैं चुप रही। फिर बोला, भाभी भैया बहुत लकी हैं, आपको जैसी भाभी मिली। मैंने कहा, तू भी बहुत अच्छा है आरव, कोई लड़की मिलेगी तो बहुत खुश होगी। उसने मुझे बहुत देर तक देखा। लगा कुछ कहना चाहता है, लेकिन चुप रहा। फिर एक दिन पति से झगड़ा हो गया। वो गुस्से में चिल्लाए। मैं रोने लगी। आरव ने बीच में आकर कहा, भैया भाभी से ऐसे मत बोलो। पति भड़क गए, लेकिन आरव चुप हो गया। रात को मैं अकेली रो रही थी। आरव कमरे के बाहर आया, बोला, भाभी रो मत, मैं हूं ना। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने मुझे हल्के से गले लगाया, सिर्फ सांत्वना देने के लिए। मेरी सांसें उसकी छाती पर टिकीं। समय रुक सा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। बस बोला, भाभी आप कभी अकेली नहीं हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसके बाद हम दोनों थोड़े अजीब हो गए। नज़रें मिलती तो शर्मा जाते,
बातें कम हो गईं लेकिन दिल में कुछ था। फिर एक रात पति 2 दिन के लिए बाहर गए। आरव रोज आता, भाभी अकेलापन तो नहीं लग रहा? मैं हंस देती। आखिरी रात वो छत पर बैठा था। मैं गई, बोला, भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलना। वो बोला, भाभी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं जानता हूँ ये गलत है। आप मेरी भाभी हो, भैया की जिम्मेदारी हो। मैं बस चाहता हूँ आप हमेशा खुश रहो। मैं रो पड़ी। उसने मुझे गले लगाया, मेरे आंसू पोंछे, कुछ और नहीं किया। अगले दिन पति लौट आए। आरव ने कभी वो बात दोहराई नहीं, लेकिन उसकी वो नज़रें, वो शब्द, वो स्पर्श याद रह गए। अब आरव की शादी पक्की हो गई है, एक बहुत प्यारी लड़की से। मैंने खुद रिश्ता देखा। फ़ोन पर उसने कहा, भाभी आप खुश हो ना? मैंने कहा, बहुत खुश हूँ आरव, उसकी पत्नी अब प्रेग्नेंट है। मैंने मजाक में कहा, बेटी हुई तो नाम रिया रखना। वो चुप रहा, फिर बोला, भाभी तुम्हारी वजह से आज मैं जो हूँ वो तुम्हारे कारण है। तुमने मुझे सही राह दिखाई। अपनी बेटी का नाम रिया ही रखूँगा, क्योंकि जो तुमने मेरे लिए किया वो कोई और नहीं कर पाता। उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उसकी भाभी थी। ना कुछ हुआ ना होगा, लेकिन जो नहीं हुआ वो कभी कभी सबसे खूबसूरत होता है। वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं और उनके लिए मेरे दिल में बहुत सारा प्यार है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और आरव की कहानी। ना कुछ गलत हुआ, ना कभी होगा, बस दिल में एक प्यार जो सम्मान की हद में रहा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं स्पेशल मैसेज भेजूंगी। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय।